स्टार्ट करने जा रहा है जो यूनिट दैट इज द AIPMT और नीट का यूनिट 7 है। AIPMT और नीट का यूनिट 7 और क्लास 12 का यूनिट सेकंड यूनिट AIPMT और नीट का यूनिट 7 जो है दैट इज द जेनेटिक्स एंड द इवोल्यूशन। दिस यूनिट दैट इज द 7th यूनिट ऑफ AIPMT एंड द नीट contains 3 chapters. The first chapter is the principle of inheritance and the variation. जो पांचवा चैप्टर है बाबू वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। 6th चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 5 के बाद 6 होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जो 7th चैप्टर होगा दैट इज द इवोल्यूशन। तो आज हम जेनेटिक्स चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए जेनेटिक्स के बारे में टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल डिलीवर ऑल द टॉपिक्स कंटिन्यूअसली और ये कोशिश करेंगे कि सारा का सारा जेनेटिक्स के टॉपिक चैप्टर को हम कंप्लीट कर ले जाए। देखिए जो जेनेटिक्स है अगर आपसे पूछेगा कि बाबू टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था तो टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बेटसन। किसने दिया था बताओ? बेटसन ने दिया था। और बेटसन कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे, कुछ लोगों को याद नहीं हो पाता है तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए। देखो ये क्या है? बेटसन है ना, तो ये क्या है? सन का मतलब बेटा। बेटा बैट से क्या खेल रहा है बताओ? क्रिकेट खेल रहा है तो दैट इज द बेटसन। तो बेटा बैट से क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो दैट इज द बेटसन। तो टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। लेकिन अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इनका जो एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन था 1856 टू 1863, 7 इयर्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। फादर ऑफ अगर मॉडर्न जेनेटिक्स और एनिमल जेनेटिक्स की बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स और एनिमल जेनेटिक्स की बात करें वो क्रेडिट जाता है बेटसन को। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करेंगे वो क्रेडिट जाता है TH मॉर्गन, थॉमस मॉर्गन, ठीक है। फादर ऑफ रेडियो जेनेटिक्स की अगर बात करें तो ये होता है HG मूलर। फादर ऑफ रेडियो जेनेटिक्स इज HG मूलर हो जाता है एंड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स क्रेडिट गोस टू सर आर्चिबाल्ड गैलोप। तो ये कुछ साइंटिस्टों का नाम है जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी पूछता है। तो अब हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जेनेटिक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो बाबू जो जेनेटिक्स है मैंने बताया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक, दैट इज द जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स होता है हम जेनेटिक्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स या इसको क्लासिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। एक होगा प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स। दूसरा होता है मेंडेलियन या इसको कहते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। मेंडेलियन या क्या बताओ? ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। और जो तीसरा इसका ब्रांच होता है दैट इज द पोस्ट मेंडेलियन या मॉडर्न जेनेटिक्स जो हमको पढ़ना होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो मेंडेलियन या जो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है ना दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और जो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स बाबू आता है दैट इज द मॉडर्न। इसको जो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स होगा उसको मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं या इसको नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स कहा जाता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, ठीक है। देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है जेनेटिक्स है इसमें हम ये समझेंगे कि हाउ द ट्रेट्स and the characters are going to be transformed from parental generation to the offspring generation। ये जेनेटिक्स जो टर्म है ना बाबू, देखो अगर आपको जेनेटिक्स डिफाइन करना होगा तो जेनेटिक्स से 2 वर्डों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हेरिडिटी या इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स में 2 वर्ड है, एक हेरिडिटी और इनहेरिटेंस और दूसरा होता है वेरिएशन, ठीक। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस और वेरिएशन जब आप ये दोनों को कंबाइन करोगे तब आकर के बनता है आपका जो ब्रांच है दैट इज द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट हाउ द कैरेक्टर्स एंड द ट्रेट्स आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन। देखिए जो हेरिडिटी और जो इनहेरिटेंस है बाबू इसकी बात करें तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या बताओ? ये फेनोमेनन है, फेनोमेनन। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या बताओ? फेनोमेनन है। जबकि जो कैरेक्टर
पैरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन में जाता है उसको हेरिडिटरी ट्रेट्स कहते हैं या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। इट मींस दोस कैरेक्टर्स और ट्रेट्स व्हिच आर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन, one generation to the next generation are known as the hereditary characters or hereditary traits, and this phenomenon is known as the heredity or inheritance। हमने बताया कि जेनेटिक्स हम तभी डिफाइन करेंगे जब हेरिडिटी प्लस इनहेरिटेंस और वेरिएशन जब दोनों को कंबाइन करोगे तब जाकर के बनता है जेनेटिक्स। हेरिडिटी का हो या इनहेरिटेंस दोनों बात एक है, इसको और इसको जब जाकर के कंबाइन करोगे बाबू तब जाकर के आपका बनता है क्या बताओ जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं, कैसे जो कैरेक्टर्स हैं ट्रेट्स ट्रांसफर होती हैं पैरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन। अब देखिए यहां पर हम एक बात करते हैं कि वेरिएशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन। हम ये बताया कि जेनेटिक्स को तीन ब्रांच में क्लासिफाई करेंगे, तीन पार्ट में। एक प्री मेंडेलियन या उसको क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं, दूसरा मेंडेलियन उसको ट्रांसमिशन जेनेटिक्स कहा जाएगा, और तीसरा होता है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स या इसको मॉडर्न या इसको नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स कहा जाता है। अब देखो वेरिएशन क्या होता है, लेकिन देखिए वेरिएशन को बताने से पहले जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ये होल जेनेटिक्स इज carried out by gene। जेनेटिक्स किसके द्वारा कैरिड आउट होता है बताओ, जीन के द्वारा। या अगर जीन को देखा जाए तो जीन इज कंसिडर्ड एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। बाबू अगर जीन को देखा जाए तो जीन क्या है, जीन देखो एक हाइपोथेटिकल टर्म है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जीन क्या बताओ, जीन इज कंसीडर्ड एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का यूनिट क्या बताओ, जीन है। और जो जेनेटिक्स किसके द्वारा कैरिड आउट होता है बताओ, जीन के द्वारा। इट मींस ये माना गया कि जो भी ट्रेट्स एंड कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पैरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन किसके थ्रू होता है बताओ, जीन के द्वारा। एक हम बात करते हैं साइंटिस्ट का। यहाँ पे एक क्रेडिट साइंटिस्ट को जाता है, उस साइंटिस्ट को हम नाम बताएंगे सैमुअल बेंजर। बहुत जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई एक सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा बताओ, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बताओ, क्रोमोसोम्स होगा, ठीक। क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स पे क्या बताओ, ये जीन प्रेजेंट होगा। तो जीन जहां पे प्रेजेंट होता है उस पॉइंट को, दैट पॉइंट इज नोन एज द लोकस। उसको क्या कहते हैं बताओ, लोकस। जैसे हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक। दिस इज व्हाट इज दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दिस इज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर होता है, ये दोनों आर्म होती हैं, ये हाफ आर्म ऊपर हाफ आर्म नीचे, दीज आर द क्रोमैटिड्स। इसको क्या कहते बताओ, क्रोमैटिड्स। ये क्या प्रेजेंट होता है बताओ, दीज आर द जीन्स। तो जीन को कैरी करने का काम कौन करता है बताओ, क्रोमोसोम्स करता है, ठीक। और ये जीन कहां प्रेजेंट होता है, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स पे जिस पॉइंट पे जीन प्रेजेंट होगा बाबू उसको क्या कहते हैं, लोकस। अगर एक पॉइंट होगा तो लोकस, और मोर देन वन पॉइंट होगा तो लोकाई कहा जाता है, LOC। ये देखो ये प्लूरल फॉर्म है लोकाई, और एक पॉइंट होगा तो क्या कहेंगे बताओ, लोकस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये किसका स्ट्रक्चर बताओ, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बताओ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर गोइंग टू बी जॉइंड हियर। दिस इज द सेंट्रोमियर। दिस आर द जो ये ऊपर का हाफ आर्म, नीचे का हाफ आर्म, इसको क्या कहेंगे मतलब क्रोमैटिड्स। और यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है बताओ, जीन। जो जीन रिस्पांसिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टर्स फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन। यहां पे हम बात करेंगे कि वेरिएशन क्या होता है, मैंने बताया। देखिए सॉरी, उससे पहले हम जीन के बारे में बताया था कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे सैमुअल बेंजर। सैमुअल बेंजर ने जीन को तीन नामों से बताया। अकॉर्डिंग टू सैमुअल बेंजर, जीन इज कंसीडर्ड एज द रिकॉन, म्यूटॉन और तीसरा होगा सिस्टोन। जीन को तीन नामों से हमने जाना, रिकॉन, म्यूटॉन और सिस्टोन। रिकॉन का मतलब कब कहोगे रिकॉन, जीन को रिकॉन कब कहोगे, व्हेन जीन इज कंसीडर्ड एज द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जब जीन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उस समय जीन का
यूनिट को क्या टेक्निकल टर्म दोगे बताओ? रिकॉन। तो रिकॉन कब कहोगे? व्हेन जीन इज assumed as or considered as the unit of recombination, genetic recombination, sexual reproduction के दौरान जिनको क्या कहोगे? रिकॉन। म्यूटॉन कब कहोगे? when gene is considered as, when gene is considered as the unit of mutation। ठीक है, जब जीन को हम म्यूटेशन का यूनिट कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? म्यूटन। और आप ये भी जानते हो कि व्हाट इज म्यूटेशन? तो when gene is considered as the unit of mutation, that is the muton। sudden change in the genetic constituent is known as the mutation। किसी भी जेनेटिक constituents में अगर sudden change होता है उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन causing agents are known as the mutagenes। और ये म्यूटेशन फिजिकल होता है, केमिकल होता है और बायोलॉजिकल होता है। तीसरा बात करेंगे सिस्टोन की बात करेंगे। सिस्टोन क्या होता है? when gene is considered as, when gene is considered as the unit of structure and function। बाबू जब जीन स्ट्रक्चर और फंक्शन का यूनिट माना जाता है आप उसको क्या कहते हैं बताओ? सिस्टोन। तो हमने ये बताया था अकॉर्डिंग टू सैमुअल बेंजर जीन को हमने तीन नामों से बताया, रिकॉन, म्यूटॉन और सिस्टोन। अब देखिए जेनेटिक्स तो हमने बता दिया, बायोलॉजी का हुआ ब्रांच जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वेरिएशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? देखो वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन जो होता है इसको डिफाइन करो, डिग्री ऑफ चेंज। वेरिएशन इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ चेंज बिटवीन द पैरेंटल जनरेशन या ऑफस्प्रिंग। किसी भी पैरेंट का जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो प्रोजेनी होता है, या पैरेंट का ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी होता है, उनमें जो कुछ अमाउंट द डिफरेंसेस जो होती हैं उसी को क्या कहते हैं बताओ? वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? डिग्री ऑफ चेंज among the parental generation and the offspring generation, or among the offspring generation of a particular parental generation, that is the variation। या इसको वेरिएशन ऐसे भी कर सकते हो कि any stable change in an organism। ऑर्गेनिजम्स में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में वह स्टेबल चेंज जो उस ऑर्गेनिजम्स को अपने पैरेंटल जनरेशन से क्या करे, कुछ अलग बनाए, that is known as the variation। अब जो ये वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन होता है, वेरिएशन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरा जो होता है जर्मिनल वेरिएशन। वेरिएशन दो प्रकार का होता है, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। जो सोमैटिक वेरिएशन होता है ये करता है अकर्स फ्रॉम सोमैटिक सेल। सोमैटिक वेरिएशन कहां होगा बताओ? सोमैटिक सेल में होता है और ये नॉन हेरिटेबल होता है। नॉन हेरिटेबल मतलब ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होगा। जो जेनेटिक वेरिएशन होता है ये जेनेटिक सेल पे होता है, अकर्स फ्रॉम जेनेटिक सेल, और अब ये देखा जाए तो ये हेरिटेबल होता है। क्या होता है बताओ? हेरिटेबल मतलब दिस वेरिएशन कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। और ये जनरल जो वेरिएशन होता है इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। एक होता है कंटीन्यूअस वेरिएशन और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। एक होता है कंटीन्यूअस वेरिएशन और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। जो कंटीन्यूअस वेरिएशन होता है ये क्यों होता है? occurs due to क्रॉसिंग ओवर। ये क्यों होता है? तो occurs due to क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। और जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है बाबू ये होता है occurs due to म्यूटेशन। ये occurs due to म्यूटेशन। occurs due to म्यूटेशन तो हमने बताया कि वेरिएशन दो प्रकार का होगा। एक सोमैटिक वेरिएशन जो सोमैटिक सेल पे होता है, ये नॉन हेरिटेबल होता है, पैरेंटल टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं
जो जनरल वेरिएशन है ये जेनेटिक सेल पे होता है, ठीक है, ये हेरिटेबल होता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। और इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई, कंटीन्यूअस वेरिएशन ये ऑकर्स ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और दूसरा द डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन ऑकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन। अब देखिए जो जेनेटिक्स चैप्टर है ना बाबू, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है ये अपने टर्मिनोलॉजी के लिए जाना जाता है। अब इसमें हम बताएंगे कि जीन तो मैंने बता ही दिया, एलील्स क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है ना, फिर उसके बाद फिनोटाइपिक क्या होता है, आइसोएलियंस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, अलग-अलग चीजों के बारे में देखेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में, और ये आपको नोट कर लेना, जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स इन पी प्लांट मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट दैट इज द पाइसम सेटाइवम, जो गार्डन प्लांट है ना, गार्डन पी प्लांट पाइसम सेटाइवम कहा गया। कल एक बात और आपको बता रहा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक प्लांट और है स्वीट पी कहते हैं, उसका बोटेनिकल नाम होता है लेथाइरस ओडोरेटस, ठीक है, तो वो ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, वो नॉन एडिबल होता है। लेथाइरस ओडोरेटस ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, नॉन एडिबल होता है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बाबू वो स्वीट पी पे किया था, पाइसम सेटाइवम पे किया था, गार्डन पी पे किया था, और उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर इन पी प्लांट, कितना कैरेक्टर लिया बताओ, 7 कैरेक्टर लिया, तो 7 पेयर ट्रेड था, तो कितना होता ट्रेड, कितना होता 14 14 और कैरेक्टर हुआ 7। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा बाबू, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।